हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए उसका कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन और ब्रीथिंग का मीन वही है, सेम ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो इंस्पिरेशन होता है वो तो एक एक्टिव प्रोसेस होता है और जो एक्सपिरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट होती है वो 12 to 20 पर मिनट होती है। मसल्स फॉर क्वाइट ब्रीदिंग टू टाइप, यानी जो हमारी ब्रीदिंग में जो मसल्स यूज़ होती है वो मेनली टू टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकास्टल। ये दो मसल्स है जो कि हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। इन मेल्स मोस्टली ब्रीदिंग नियर अबाउट 80% बाय डायफ्राम। जो मेल्स होते हैं उनमें 80% जो ब्रीदिंग होती है वो डायफ्राम के थ्रू होती है। इन फीमेल्स मोस्टली ब्रीदिंग बाय एक्सटर्नल इंटरकास्टल्स। जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रीदिंग मोस्टली एक्सटर्नल इंटरकास्टल के थ्रू होती है। तो जो हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है उसमें टू टाइप की मसल्स काम में आ रही हैं, एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकास्टल। जो डायफ्राम है वो मेल्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल है वो फीमेल्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मेल्स की ब्रीदिंग को एब्डोमिनोट्रैकिया कहते हैं और फीमेल्स की ब्रीदिंग को थोरेको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। मसल्स फॉर हैवी ब्रीदिंग के लिए मसल्स कौन कौन सी होती हैं? तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन के लिए स्कैलेनी, सेरेटस और स्टेरोडोमास्टिड ये होती है मसल्स हैवी ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन के लिए, और एक्सपिरेशन के लिए एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकास्टल्स ये मसल्स एक्सपिरेशन में यूज होती हैं। अब जो रेस्पिरेशन में मूवमेंट होती है वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो बकेट पंप मूवमेंट और एक पंप हैंडल मूवमेंट। ये दो टाइप से रेस्पिरेशन में एयर का मूवमेंट हो सकता है। रेस्पिरेशन क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट टू लंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी गैसेस का एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर या फिर लंग्स से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होना रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट से मिलके बना होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो नोज़, फेरिंक्स, नोजल कैविटी, ये सब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। फिर आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड लंग्स ये सब मिलके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि गैसेस का एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर या फिर गैसेस का लंग्स से एनवायरनमेंट के अंदर एक्सचेंज होना रेस्पिरेशन कहलाता है। ये रेस्पिरेशन दो प्रकार के पार्ट से मिलके बना होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, फेरिंक्स, नोजल कैविटी आती है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल एंड लंग्स आते हैं। अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आता है नोज। तो नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज बाय नोजल स्पेक्ट्रम। हम जैसे देखते हैं नाक होता है, जो हमारा नाक में दो पैसेज बने होते हैं, तो जो हमारा नोज है वो दो प्रकार के पैसेज में नोजल सेप्टम द्वारा डिवाइड रहता है। इस जो नोज होता है इसमें तीन प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। इन तीनों रीजन्स का अलग अलग काम होता है। पहला आता है वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। ये तीन प्रकार के रीजन है जो कि हमारे नोज़ के अंदर पाए जाते हैं और इन तीनों रीजन का अलग अलग वर्क होता है। सबसे पहले आता है हमारा, जैसे हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ये हमारा जैसे नोज़ है, ये यहाँ पे नोस्ट्रिल है, यहाँ से एयर हमारे नोज़ के अंदर
जाती है। तो यहाँ पे ऊपर से हम देखते हैं तो यहाँ पे ओल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। इस ओल्फैक्टरी रीजन का काम क्या है कि ये स्मेल करने का काम करता है, कि कोई भी हमें जो स्मेल आती है वो इस ओल्फैक्टरी रीजन के द्वारा सेंस की जाती है। फिर आती है हमारी सेकंड पार्ट जिसमें होती है रेस्पिरेटरी ग्लैंड। इस रेस्पिरेटरी ग्लैंड इसमें नेजल कॉन के पाए जाते हैं। ये ह्यूमिडिटी को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखते हैं। फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, हेयर और मसल्स ग्लैंड। हेयर क्या करती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में प्रेजेंट, वो उनको रिमूव करने का काम करती है ताकि वो डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए। और मसल्स ग्लैंड जो म्यूकस को सिक्रेट करती है, जिससे कि हमारा जो नोज़ है वो उसमें चिपचिपा बना रहता है और जो डस्ट है वो सीधे हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती। इन नोज सिलेटेड कॉम्यूलर एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट। नोज के अंदर सिलेटेड कॉम्यूलर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। गॉबलेट सेल्स सिक्रेट म्यूकोसा। जो गॉबलेट सेल पाई जाती है इसके अंदर, उन गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, ये म्यूकोसा को सिक्रेट करने का काम करते हैं। नोज के चारों ओर 4 एयरफुल पैरानोजल साइनस पाए जाते हैं। इसमें 4 टाइप के पैरानोजल साइनस पाए जाते हैं। कौन कौन से साइनस हैं, तो पहला साइनस आता है फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथियोडोमियल साइनस और स्पिनोडोनियल साइनस। ये 4 प्रकार के साइनस हमारे नोज़ के अंदर पाए जाते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस लेयर नोन एज राइनिटिस। जो अगर हमारे म्यूकस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है किसी टाइप से तो उसे हम राइनिटिस कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि अगर म्यूकस लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है या उसे क्या कहते हैं, तो उसे राइनिटिस कहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट नोज़। अब हम अपने आते हैं सेकंड पार्ट में जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप स्ट्रक्चर। जो फेरिंक्स है ये फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर होती है। इट लाइज बिहाइंड नेजल एंड ऑरल कैविटी एंड एंटीरियर टू 4 सर्विकल वर्टिब्रा। ये कहाँ पे रहती है, तो ये नोजल और ऑरल कैविटी के बिहाइंड में रहती है और 4th सर्वाइकल वर्टिब्रेटा के एंटीरियर में होती है। जो फेरिंक्स होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। इन तीनों फेरिंक्स का अलग अलग वर्क होता है। पहला आता है नोजोफेरिंक्स। इट लाइज बिहाइंड नोज के पीछे नोजोफेरिंक्स। ऑरोफेरिंक्स, इट लाइज बिहाइंड ऑरल कैविटी। जो ऑरल कैविटी के बिहाइंड में है वो ऑरोफेरिंक्स। और लेरिंग्स में क्या होता है, वॉइस या साउंड बॉक्स भी होता है इसमें, जिससे कि आवाज़ निकलती है। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, ये नोज़ है। नोज यहाँ से हमारी एयर बॉडी के अंदर आती है। फिर इसमें ये देखिए एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे 2 पाइप पाए जाते हैं। यहाँ पे लेरिंग्स है ये, और ये ट्रेकिया है, और ये ईजोफेगस है। ईजोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, और ट्रेकिया जिसमें कि विंड पाइप रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिससे कि जो खाना है वो हमारे विंड पाइप के अंदर ना जा पाए और फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना हमारी बॉडी में एंटर करता है। लेरिंग्स इज अ शॉर्ट पैसेज दैट कनेक्ट विथ लेरिंजोफेरिंक्स एंड ट्रैकिया। जो लेरिंग्स होता है वो एक शॉर्ट पैसेज है जो कि लेरिंजोफेरिंक्स और ट्रैकिया से कनेक्ट रहता है। टोटल 9 कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन लेरिंग्स। लेरिंग्स में 9 प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिसमें कि 6 जो कार्टिलेज होते हैं वो पेयर के रूप में, यानी 2 पेयर के रूप में होते हैं, और 3 जो होते हैं वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं। 6 जो पेयर में पाए जाते हैं उसमें कॉर्निक्यूलेट, आर्टिनॉइड और क्यूनिफॉर्म, ये जो तीनों होते हैं वो ये पेयर के रूप में पाए जाते हैं। और जो 3 कार्टिलेज है वो सिंगल पाए जाते हैं, उनका नाम है थायराइड, क्रोइड और एपिग्लोटिस। ये तीनों सिंगल पाए जाते हैं। मेल्स में फीमेल्स की अपेक्षा लेरिंग्स का साइज लार्ज होता है। मेल्स में हमने देखा है कि जो लेरिंग्स होता है उसका साइज़ फीमेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, तो थायराइड कार्टिलेज के कारण
जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, उसके कारण मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में जो लिरिंक्स है उसका साइज बड़ा होता है। एडम्स एप्पल के जस्ट अबाउ एक वी शेप नॉच प्रेजेंट होता है जिसे कि हम थायराइड नॉच कहते हैं। जो एडम्स एप्पल होता है उसके जस्ट ऊपर एक वी शेप का नॉच प्रेजेंट होता है जिसे कि हम थायराइड नॉच बोलते हैं। इन लिरिंग्स वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। लिरिंग्स के अंदर एक वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउंड के प्रोडक्शन के लिए। साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जब इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है तभी साउंड रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया, ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और डायमीटर में ये 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो लोकेटेड इन एंटीरियर ऑफ ईसोफेगस एंड जस्ट बिलो टू लिरिंग्स। लिरिंग्स के जस्ट बिलो और एंटीरियर टू ईसोफेगस। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज आर प्रेजेंट देयर। ट्रेकिया के अंदर सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा ट्रेकिया है। इसमें इनकम्प्लीटेड जैसे सी शेप के पाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये कितनी रिंग्स होती है, तो ये 16 से 20 रिंग्स होती है। फिर ये आके हमारा ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के आगे फिर दूसरे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक लंग्स। तो ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया से एयर होती हुई हमारे लंग्स में एंटर करती है। ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ये हमारे लंग्स है। ये जो हमारा राइट लंग होता है, ये जो हमारा राइट लंग है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। जो हमारा ये लंग है इधर लेफ्ट लंग वो लार्जर होता है एंड बॉर्डर एंड बॉड 625 ग्राम, यानी इसका जो वेट होता है वो 625 ग्राम्स का होता है। और जो हमारा राइट लंग है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, थोड़ा शॉर्टर होता है और इसका वेट कितना होता है 525 ग्राम होता है। बीच में ये मीडिया स्टर्नम के द्वारा ये दोनों डिवाइड रहते हैं। ये आगे चल के फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। बाहर से ही आउटर साइड में ये प्लूरा के द्वारा कवर रहता है। ये यहाँ पे इसको हम सुपीरियर लोब बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार के लोब होते हैं। ये सुपीरियर लोब है, ये ऑब्लिगेट फ्यूचर लोब है और ये नीचे वाला इन्फर लोब है। और यहाँ पे ये कार्डिक नोच पाया जाता है, यानी हार्ट प्रेजेंट होता है। प्लूरा ये जो आउटर लेयर है ये प्लूरा है। तो प्लूरा कैसी होती है, डबल लेयर्ड प्लूरा होती है। इस प्लूरा में जो फर्स्ट लेयर है इनर लेयर उसको वेसिकुलर लेयर बोलते हैं और इसके अंदर लेयर के अंदर प्लूरल कैविटी होती है। ये बाहर पेनिटल लेयर है और इन दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।